हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस लाता हूं, जैसे कि वोकैब की हो गई, पजल्स की हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट की हो गई और एक ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर। जी हाँ, ये लास्ट सेट है मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर का, क्योंकि कल तो आप लोगों का एग्जाम है। तो जिनका भी कल और परसों में एग्जाम है, सबको पहले ऑल द बेस्ट। और आप लोगों ने अगर मेरा पिछला 2 सेट नहीं देखा तो देख कर जाना। एकदम जैसा कि 5 और 6 में पेपर आया हुआ था, सेम वैसा ही पेपर कराया हूँ 1 और 2 में, और आज भी वही कराने वाला हूँ। आज थोड़ा और लेवल ईज़ी रखूँगा, क्योंकि कल जो पेपर होने वाला है मुझे पता है कि इससे ऊपर नहीं आने वाला, ठीक है? तो उसी लेवल का लगभग-लगभग आज रहने वाला है, और कुछ नए टाइप्स भी ऐड किए हैं मैंने इसमें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, क्या है वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर नए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाया था अभी, लेकिन आज प्रॉमिस करता हूँ, आज मैं अभी जैसे ये वीडियो ओवर होगा, मतलब 1 बजे के बाद 1 डेढ़ बजे तक मैं ये पीडीएफ सारी प्रोवाइड कर दूंगा, तीनों की तीनों आपको, ठीक है? जिनको भी प्रैक्टिस करना है वहां से कर लेना, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो ये एक नया टाइप है, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उससे रिलेट करके कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी का हमको आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछा गया है, इफ़ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज़ दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर जो गिवन वर्ड हैं उनको, वर्ड को बोला है, लेटर्स को, वर्ड के अंदर लेटर्स को नहीं बोला है, वर्ड को बोला है, लेफ्ट से राइट में हम अरेंज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से पांचवा मतलब आखिरी कौन सा होगा? पांच ही हैं टोटल। ध्यान से देखना, इसमें दो चीजें होती हैं। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। एक देखो, होता है जो वर्ड होता है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो वर्ड होता है वो होता है, ठीक है? और एक होता है पर्टिकुलर वर्ड के अंदर ना जो लेटर दिए होते हैं छोटे छोटे, मतलब ये वाले जो लेटर्स होते हैं, ये इनको अरेंज करना। तो जब वर्ड बोलता है तो हमें पूरा का पूरा सीधा उठा के ऐसे एक जगह जगह पे दूसरी जगह डाल देना होता है। लेकिन अगर लेटर बोलता है तो पहले जो सबसे बड़ा छोटा लेटर उसको पहले रखेंगे, जो भी ऑपरेशन करने के लिए कह रहा है वो करेंगे। इसमें बोला है, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड, वर्ड को अरेंज किया जाए डिक्शनरी में जैसे अरेंज होता है वर्ड, ठीक है? लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट फिर राइट फिर राइट फिर ऐसे ऐसे करते, ठीक है? तो पांचवें नंबर पे मतलब आखिरी नंबर पे कौन सा आएगा? तो सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आता है? ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, कुछ ऐसा चल रहा होता है ना। अगर ए 2 बार आ गया तो उसके बाद ए बी को देखेगा, बी बी और बी खुद पे देखता है ना, बी और ए या बी और बी, जो भी, बी ए फिर बी 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 सी, जैसे डिक्शनरी में आप खोजते हो किसी वर्ड को वैसा ही, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इसमें सबसे जो छोटा वर्ड है वो बताओ। एम, आर, सी, एन और पी में सबसे छोटा मुझे सी दिख रहा है। सी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। हम क्यों छोटा खोज रहे हैं बताओ? क्योंकि हमें उधर अरेंज करना है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि आप सबसे बड़ा खोज लो, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट वाला खोजना है। राइट से लेफ्ट हैंड से फिफ्थ बताना है, मतलब राइट का पहला बताना है। तो आप सबसे बड़ा खोज लो ना, इसमें कौन सा है? देखो, एम एन का होता है, एन का कितना होता है? 13 होता है ना, एन का अल्फाबेट 13 होता है। आर का होता है 18, पी का होता है कितना? 16, और एन का होता है 14। तो सबसे बड़ा तो आर दिखा ना मुझे, सबसे बड़ा आर दिखा। छोड़ो सब कुछ, छोड़ो कुछ ना, सिंपल एक टिक मार दो इस पे, बस खत्म। कुछ नहीं करना है, फालतू का कोई चीज दिमाग नहीं लगाना है। जो पूछा है उसका ही आंसर देना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो, इफ द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब जो लेटर्स हैं वर्ड के अंदर उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए, देन विद इन द वर्ड, ठीक है, ऑफ हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन फॉर्म। अब ये बहुत खतरनाक सवाल होता है, ठीक है? ध्यान से देखना, अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें लेटर्स को, ध्यान से देखना, यहां शुरू करेंगे, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ ऐसा। ये कोई मीनिंगफुल बना? आई मस्ट नहीं, छोड़ दो इसको, नहीं मिलेगी, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। ये बहुत खतरनाक होता है, कई बार ऐसा होता है वो कैब समझ में नहीं आती है ना, तो इस वजह से मेरी सलाह है इसको छोड़ना पेपर में, मेरी सलाह इसको पेपर में छोड़ देना। समय भी बहुत लेता है, और अगर नहीं बना तो नंबर भी जाएगा, और दूसरे जो क्वेश्चन हैं उसको भी खराब कर देगा आपके। देखो इसमें, देखो ए ई जी आर और एस, कुछ ऐसा बनेगा। देखो इसमें भी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बनेगा, ठीक है छोड़ देते हैं। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर,
ये भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, MNOPABCDEFGHIJKLMNOPQPQRST, ये भी नहीं समझ में आ रहा। देखो मेरे हिसाब से मुझे चारों पांचों में समझ नहीं आ रहा, तो मैं तो नन पे टिक करूंगा। वैसे एग्जाम में इसको टिक ही नहीं करूंगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो पेपर में। चलो, हाउ मेनी लेटर्स, अब रुक जाओ एक मिनट, इसको ऊपर हटा दें। ठीक है, अब देखो, हाउ मेनी लेटर्स उसको कह रहा है, आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से जाना है थर्ड वर्ड में, इसका फर्स्ट लेटर सी, सी अलग से लिख लो कहीं पे। ठीक है, एंड लास्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड का लास्ट लेटर का सेकंड वर्ड, मतलब ये आई, आई। इसको बताना कि राइट एंड से दिखाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अब सी और आई के बीच में कितने लोग हैं? इसमें सी का वैल्यू होता है 3, आई का वैल्यू होता है 9। 9 और 3 के बीच में कितने होते हैं? 9 में सॉरी 3 में 6 जोड़ेंगे तब 9 आएगा, मतलब बीच में 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 अगर कहीं है तो ऑप्शन मिले तो 1 सेकंड, रुको रुको रुको, 1 सेकंड रुकना। कह रहा है लेटर ऑफ थर्ड वर्ड, फर्स्ट लेटर थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड लास्ट लेटर, अच्छा लास्ट लेटर, सॉरी लास्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। देखो सी का तो 3 हो गया, एस का कितना होता है? 19 होता है ना, एस 19 होता है ना, और 18 एस 19। ठीक है, 3 में कितना जोड़े कि 19 बन जाए? तो 6 जोड़ेंगे 9 बनेगा, 10 जोड़ेंगे मतलब 16 जोड़ेंगे, बीच में 15 होंगे। 15 कहीं दिखा है? 15 बस। और कुछ नहीं करना। देख लेते हैं एक बार। पहले का तो बी आ रहा है, पहले का बी आ रहा सही है। दूसरे का क्या आ रहा है? ई। ई क्या था हमारा? ई क्या था? अच्छा देखो, नन, नन आया था, मुझे समझ में आया था कि नन आएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था क्या होगा, लेकिन नन आएगा। और तीसरे का डी आ रहा था, सी एंड एस के बीच में 15 लोग हैं, डी है सर। ठीक है, सही, हमारा सही बना है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें कहा है हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड। ये पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, इसमें कहा कितने पेयर ऑफ लेटर हैं, ईच ऑफ विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इंग्लिश अल्फाबेटिकल बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। चलो, एल का कितना होता है? एल का होता है जे का होता है 10, जे भी जे के एल, के का होता है 11, एल का होता है 12। ठीक है ठीक है, ए का होता है 1, एम का होता है कितना? 13 होता है। ठीक है, एन का 14 होता है ना, एम का 13 होता है। ठीक है, फिर देखो ई का कितना होता है? 5, एन का कितना होता है? 14 भी बताया था। टी का 20 होता है। देखो, 3-4 चीज आपको याद होनी चाहिए, ई जे ओ टी, ये तो याद ही रहना चाहिए ना, ये तो 100%। और वाई भी याद होना चाहिए, 25 होता है वाई का, क्योंकि ये मतलब 5, 10, 15, 20, 25 होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, 20 हो गया टी का, फिर ए का हो गया 1, और बी का हो गया 2, और एल का हो गया 12 फिर से, और ई का हो गया 5। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें कि कितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, तो 12 से कितने बड़े हैं यहाँ पे? 12 से लगभग लगभग एक 20 दिख रहा है बड़ा, एक 14 दिख रहा है बड़ा, एक 13 दिख रहा है बड़ा, और इधर 12 दिख रहा है। तो ये देखो, 12 से 20 तक जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, 8, मतलब बीच में 7 चाहिए, नहीं हो पाएगा। 13 से जस्ट बगल में होता तो हो जाता, 14 से 1 चाहिए बीच में, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब 12 से कोई वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, चलो इसमें देखो, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मतलब है, देखो 1 से अगर 5, देखो 13 भी बड़ा है, नहीं हो सकता। 5 बड़ा नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 20, 1, 2, 12 नहीं हो सकता। 12 का एक बार 12 मतलब बीच में 10 जोड़ने पड़ेंगे, बीच में 10 तो है ही नहीं इसमें, चलो हटा दो, कोई मतलब नहीं है। 13 को देखना, अब जो मैं कर रहा हूँ ये देख, ध्यान से सुनो। क्या करता हूँ मैं, जैसे 13 से मैं देखूंगा कौन सा बड़ा है, 13 से 14 बड़ा है और 20 बड़ा है, बस इस लाइन में, और कोई बड़ा नहीं है। तो एक बार देख लो ना, 14 और 20 में, 13 से 14 जाने में कितने लोग का बीच में गैप चाहिए? एक को नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब नहीं हो पाएगा। 13 से 20 तक पहुंचने में मुझे कितने लोग का गैप चाहिए? 7 तो जोड़ना ही पड़ेगा, मतलब 6 लोग का गैप चाहिए। तो 6 लोग है ही नहीं बीच में, गलत हो जाएगा, और आगे कोई है ही नहीं, तो कोई आगे क्यों देखें इसको हम? 5 से देखो, 5 से कौन कौन बड़े हैं? सिर्फ 14 और 20 बड़ा है, और 12 बड़ा है। अब ध्यान से देखना, 5 से 12 पहुंचने के लिए मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, मतलब बीच में 6 चाहिए। देखो 6 है क्या बीच में? नहीं है, मत गिनो, मत गिनो इस चीज को। ठीक है, छोड़ दो। 14 से 20 बड़ा था, कोई मतलब नहीं बनता है। 20 से कोई बड़ा ही नहीं है, मत जोड़ो। एक से बड़े इधर हैं सर, पहले राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे। ठीक है, एक से बड़ा कौन है? एक मुझे दिख रहा है, सिर्फ 2, और कोई नहीं दिख रहा। 2, 5, 5 बड़ा है, 5 से बीच में मतलब जोड़ना पड़ेगा 4, बीच में होने चाहिए 3, 3 नहीं है बीच में, 2 है खाली, तो नहीं होगा। ठीक है, और 12 से कोई बड़ा, मतलब हमें एक खाली इस पेयर से एक मिल रहा है इधर, खाली 1 और 2 का। ठीक है, 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर आओ, इस साइड वाले में आ जाओ। 5 से देखो कौन कौन बड़ा है? 12 बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो। 20 बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा जोड़ना है मुझे।
14 बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा 5 से 8 5 से 9 के आस-पास जोड़ना पड़ेगा, बीच में 8 होने चाहिए, नहीं हो पाएगा 5 13 बड़ा है, 7 5 12 होता है और 8 5 13 होता है, मतलब बीच में 7 होने चाहिए, देखो हैं 3 3 6 नहीं है, 7 होने चाहिए बीच में, तब जाके हम 13 पे पहुँचेंगे, मतलब गलत है ये, जो देख लो, करके देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो 12 आ रहा है ना, समझे? उसके बाद 5 से यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो 5 से नहीं होगा, 12 से देखो कौन-कौन बड़ा है, सिर्फ 20 और 14 बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो ही नहीं पाएगा। 2 से कौन-कौन बड़े हैं? देखो 2 से लगभग सब बड़ा है, लेकिन 2 से 12 तक अगर पहुँचना है तो मुझे बीच में 9 चाहिए, 9 नहीं है। और कोई और किसी का देखो 5 एक बन रहा था, लेकिन बीच में 3 चाहिए था। देखो 5 हाँ, देखो सॉरी 3 नहीं 2 चाहिए। तो जब 2 में मैं 3 जोड़ूँगा तो 5 बन जाएगा, इसका मतलब बीच में 2 का गैप चाहिए। देखो 5 है, 2 है, 3 है, 1 सेकंड रुकना सॉरी। देखो 2 यहाँ पे है, 3 4 5 6 अगर बीच में मतलब 6 होता तो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है? नहीं हो पाएगा। 1 से देखो, 1 से कोई बड़ा है, सब बड़े हैं लेकिन बना नहीं पाएँगे कोई क्योंकि बहुत दूर-दूर है, तब कोई बनेगा नहीं। 20 से कोई बड़ा ही नहीं है, छोड़ दो। 14 से कोई बड़ा ही नहीं है, छोड़ दो। 5 से बड़े हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 से बड़ा है कोई है ही नहीं, 1 से बड़ा कोई नहीं है, छोड़ दो। 12 से कोई मतलब 1 हमारा सिर्फ 1 सिंगल बन रहा है और कोई बन नहीं रहा, ठीक है? खत्म करो इसको। 1 थोड़ा-सा टाइम टेकिंग रहता है जब बड़ा आ जाता है, अदरवाइज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इसको आपको टैकल करना है, ठीक? एग्ज़ाम में। चलो, नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है इसमें? इफ द इफ इन द नंबर इतना 1 is added to each even digit and 3 is subtracted from each odd digit and arrange them in ascending order from ascending order मतलब सिंपल ascending order मतलब यही होता है, ठीक है? then which digit will be the third from the right end of the operation अच्छा ascending order बोला है लेफ्ट राइट नहीं बताया है, इसका मतलब आप लेफ्ट टू राइट ही जाओगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो हमें क्या करना है जो ऐड करना है किसमें इवन में इवन में 1 ऐड करना है। तो सबसे पहले इवन वाले डिजिट को उठाते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 7 है, 4 है, 3 है और 8 है। इवन वाले में 1 ऐड कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, इवन में 1 ऐड करना था और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है 3 सब्ट्रैक्ट करना है ऑड वाले से, ठीक है? यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। अब क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चलो 0 फिर 2 फिर 4 4 5 फिर 7 फिर 9 फिर 9 अब पूछा है थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द ट्री, तो राइट एंड ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब 7 आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है? ठीक, चलो तो बिफोर ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन और 7 ठीक है सही है। चलो आगे देखो, अब आ गया है एक पजल, ठीक है? पजल कौन सी है ये 8 पर्सन कितने लोग हैं ए ई ए 3 6 2 8 ये एल नहीं होगा शायद या जेड नहीं होगा, जेड एल हो जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई जे के एल, जेड नहीं होगा, जेड गलती से लिख गया होगा, ठीक है? जेड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? अटेंडिंग द मैरिज फंक्शन ऑन द 2 डिफरेंट डेट ऑफ अच्छा ये वाली पजल आई है, ये पजल हर शिफ्ट में आई, तो इस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखना, मंथ वाली पजल है ये, ठीक है? मंथ है मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में ये लोग क्या करते हैं कुछ शादी अटेंड करते हैं पर्टिकुलर डेट में, ठीक है? 15 और 28 दिया हुआ, उसके बाद यहाँ से कंडीशन लिखना स्टार्ट हो गई। चलो हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है? अच्छा आज आज मैं क्या करने वाला हूँ कि आज मैं कंडीशंस कम से कम लिखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इजीली मतलब जल्दी जल्दी पुट करने की कोशिश करूँगा, कितनी जल्दी हम कम से कम कंडीशन लिख के उसको पुट कर सकते हैं टेबल में, ठीक है? ये मेरी कोशिश रहेगी आज के इस सेशन में। चलो देखते हैं। तो पहले तो हमें टेबल बनानी इम्पोर्टेंट है, टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो चलो टेबल बना लेते हैं, 15 और 28 का डेट है ना? तो 15 और 28, 15 और 28, 15 और 28 और 15 और 28, ठीक है? अब जो 28 के बाद वाले हैं मतलब डिफरेंट मंथ में है ना? ये कुछ डिफरेंट मंथ होंगे, तो इनको क्या करेंगे, एक छोटी-छोटी लाइन खींच लेंगे ताकि हमें आठों को बैठाने में आसानी रहे, ठीक है? तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये टेबल हमारा। 2 मैं इसलिए खींच लिया हूँ कि मैं पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है? ये ठीक है? अब इसमें देखो अगस्त कितना होता है 31 का होता है, जुलाई भी 31 का होता है, जून 30 का होता है और मई 31 का होता है, ठीक है? तो एक 30 वाला मिला है, बाकी सब 31 वाले हैं। चलो देखते हैं। कंडीशन को चेंज कर लेंगे, रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। कह रहा है एल अटेंड द मैरिज फंक्शन ऑन एन इवन नंबर डेट, तो एल इवन नंबर डेट पे अभी मंथ नहीं बताया तो हम नहीं लिख सकते, तो 28 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है? के अटेंड इमीडिएटली आफ्टर एल मतलब के जो होगा वो 15वें नंबर पे होगा 100%, और 28 के बाद 15 मतलब डिफरेंट डेट में होंगे,
ये भी कंफर्म हो रहा ना, इमीडिएटली आफ्टर बोला है भाई 28 के बाद, अगर पहले बोलता तो मान सकते थे, ये तो डिफरेंट मंथ में है, कंफर्म हो गया। ठीक है, ओनली 2% अटेंड बिटवीन के एंड आई। अब के और आई में दो लोग हैं, दो पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, नीचे भी बन सकते हैं के और आई और ऊपर भी बन सकते हैं के और आई। ठीक है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आई हु अटेंड आफ्टर जून, अच्छा जून के बाद में है आई, देखो जून के बाद में मतलब आई इन तीनों में कहीं होने वाला है आई। अगर अगर इस हिसाब से देखें तो मैं अगर के को यहाँ रखता हूँ, के को यहाँ रखूँ, एल को यहाँ रखूँ, तो एक दो छोड़कर आई यहाँ रख सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। अच्छा अगर के को मैं यहाँ रखूँ और एल को यहाँ रखूँ, तो आई को एक दो छोड़कर नीचे रख सकता हूँ यहाँ पे, बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। चलो इससे हम शुरू कर देंगे बनाना। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखना। आई होटल आफ्टर जून, ठीक है, बोथ जे एंड एफ अटेंड द सेम मंथ। अब देखो कहाँ कहाँ सेम मंथ दिख रहा है, इसमें तो मुझे यहाँ और यहाँ सेम मंथ दिख रहा है, इसमें देखो यहाँ पर सेम मंथ नहीं है और खाली एक जगह सेम मंथ दिख रहा है। तो कौन बोला है, बोथ जे और एफ, तो जे स्लैश एफ यहाँ रख देंगे, जे स्लैश एफ यहाँ रख देंगे। ठीक है, और जे और एफ को ऐसे कर देंगे, ऐसे हम लिख देंगे अलग से ताकि हमें ये याद रहे कंडीशन है एक ही। ठीक है, ओनली 3% अटेंड बिटवीन एफ एंड ई। अच्छा एफ और ई में तीन लोग हैं, अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ तो एक दो तीन छोड़कर ई को यहाँ रख सकता हूँ, नहीं एक रुको रुको रुको, अगर मैं एफ को यहाँ रखूँ टॉप पे तो एक दो तीन छोड़कर ई को यहाँ नहीं रख पाऊंगा, इसका मतलब मुझे इस वाली कंडीशन में एफ को नीचे रखना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया, एफ यहाँ आएगा और एक दो तीन छोड़कर ई यहाँ आएगा, इसके हिसाब से कंफर्म हो गया। तो और अलग से मैं लिख लूंगा कि अभी एफ और ई में तीन लोग हैं। ठीक है, कंडीशन मैच करते चलेंगे ताकि जैसे जैसे मैं कंडीशन लिखूं एक मेरी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, चलो एज मेनी पर्सन अटेंड बिफोर एच इज सेम एज द आफ्टर ई। ई के बाद में दो हैं तो एच के पहले भी दो होंगे। ठीक है, ई के बाद में अगर दो हैं इस कंडीशन के हिसाब से तो एच के पहले भी दो होंगे इस कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन हम इस वक्त बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जी डज नॉट अटेंड मैरिज इन मे। जी मे में नहीं होगा, जी यहाँ पर होगा, देखो बन गई पूरी की पूरी, एक बार में ही पूरी बन के रेडी हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, जैसे जैसे मेरी कंडीशन खत्म हुई वैसे मेरी बदल बन गई। ये फायदा मिलता है जब आप साथ साथ चलते हो, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो तभी ये करना, क्योंकि इसमें ना डबल माइंड लगाना पड़ता है, दो बार दिमाग लगाना पड़ता है। एक बार एक कंडीशन को साथ में लेके चलना होता है और दिमाग में पीछे चलनी चाहिए कि दूसरी कंडीशन भी है, इसलिए पॉसिबिलिटी लिखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पहले का अभी मान लो तो जी बोल देता कि अगस्त में नहीं होगा, अगर बोल देता तो क्या करते, फिर हम फंस जाते ना। तो हमें कंडीशन भी नहीं अगर कंडीशन ना लिखे होते और जी अगस्त में बोला होता तो फंस गए थे, फिर तो हो गया था, फिर तो गया था बदल। तो देख लेते हैं बार आंसर पर इसका, जे एफ एच एल के, जे एफ एच एल के ई जी आई सही ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूँ एक बार वीडियो अगर बहुत तेज लग रही हो तो थोड़ा धीरे करके देखना क्या कर रहा हूँ मैं चीज़ों को ना, वो चीज़ समझ जाओगे तो इजीली पजल बनना स्टार्ट हो जाएगी आपसे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर दिया हुआ आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है, कुछ लोग बैठे हुए हैं सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये वाली पजल भी आई है लगभग हर शिफ्ट में, तो चांसेस हैं कि आएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ तक इसकी कंडीशन थी इस जगह तक, अब इसके बाद हमें डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना है कंडीशन को। चलो लिखते हैं, इस बार भी सेम वही करेंगे। इस बार क्या करेंगे ना, सेम एक लाइन बना लेंगे और हम क्या करेंगे कि बैठाना, स्टार्टिंग से बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंडीशन भी लिखते रहेंगे और बैठाने की कोशिश भी करेंगे। देखो सी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी। अच्छा सी एक एंड पे बैठा है और उसमें दो लोग बैठे हुए हैं। चलो एक बार मान लेते हैं कि ऐसे लाइन खींच दें, सी इस एंड पे बैठा है और एक बार इसी में सी को नीचे बैठाते हैं इस एंड पे और दो लोग को बैठाते हैं बी। एक दो छोड़कर यहाँ पर बी बैठा है यहाँ पर, और एक दो छोड़कर यहाँ पर बी बैठा है इस जगह पर। अच्छा इस तरह बनाएंगे तो शायद मे भी कंफ्यूज हो जाए हम लोग, शायद। तो चलो एक काम करते हैं ना, शायद क्या पक्का ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ कई बार इस चीज़ को, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपसे। एक दो छोड़कर बी यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इतना। ठीक है, कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। देयर आर एज मैनी पीपल टू द राइट ऑफ जी एज देयर आर लेफ्ट ऑफ जी। जी के जितने ही राइट में होंगे, जी के उतने ही लेफ्ट में होंगे, मतलब जी एकदम सेंटर में होने वाला, याद रखना। ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है एफ, हु बी हु इज फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। फोर्थ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, देखो फोर्थ मतलब एक दो तीन देखो बी तो चौथे पे है, बी तीन छोड़ के चौथे पे है, इसके क्या बोला है ऐसे थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट मतलब एक दो छोड़कर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ थर्ड लेफ्ट बोला था ना, तो एक दो छोड़कर एफ यहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी गलत है, ये 100% सही है। एक लेफ्ट दो लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में एफ यहाँ पर कहीं आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन गलत है, लेकिन हम फिर भी बनाएंगे ऊपर एक कंडीशन, और क्यों बनाएंगे,
क्योंकि क्या पता इसके बाद कोई और कंडीशन ऐसी मिल जाए जिसमें पॉसिबिलिटी हो रही हो, तो इजीली बन जाएगी हमारी वो, है ना। चलो, ए सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। चलो, ए एंड पे बैठा हुआ है, ए को इस एंड पे बैठा दिया मैंने, तो ए एंड को इस एंड पे बैठा दिया, ठीक है। एफ डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, एफ तो नहीं बैठा है। देर आर 5 पर्सन सिट बिटवीन ए और डी। ए और डी में 5 लोग हैं, अभी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्या पता कि ए और पूरे टेबल पे इतने ही लोग बैठे हों, क्या पता कि 1 2 3 4 5 छोड़ के ए यहाँ कहीं आ जाए, या बीच में 2 ही लोग हैं कहीं और आ जाए। अभी नहीं लिखेंगे, अभी अलग से लिख लेंगे। ए और डी के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। अभी देखो, ई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ ए एंड डी। ए और डी के एग्जैक्टली मिडल में, मतलब ए से 2 छोड़कर ई होगा और ई से 2 छोड़कर डी होगा, और ये कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अच्छा, नहीं नहीं, इधर ही होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ए इस एंड पे बैठा हुआ ना, इस वजह से ए इस एंड पे बैठा हुआ है। ऐसे लिख दो इसको, ऐसे लिखेंगे, ए से 1 2 छोड़कर ई है, ई से 1 2 छोड़कर डी है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, समझ गए। चलो, ए एंड पे बैठा था, राइट एंड पे, सॉरी लेफ्ट एंड पे, इस वजह से ऐसा बनेगा। अब देखना ध्यान से कि 2 पर्सन सिट बिटवीन डी और जी। अच्छा, डी और जी में 2 लोग बैठे हुए हैं, ये देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। देयर आर एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ और सी एज मैनी पर्सन सिटिंग एफ और डी। अच्छा, एफ और सी में जितने हैं उतने ही एफ और डी में। एफ और सी में कितने हैं? 2 2 4 और 5, तो मतलब 3 4 5 छोड़ के एफ यहाँ बैठेगा, मतलब ऐसा बन जाएगा। 1 2 छोड़कर जी बैठेगा, 1 2 छोड़कर डी बैठेगा, 1 2 छोड़कर ई बैठेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 छोड़कर ए बैठेगा। अब ध्यान से देखना, जी मिड पे बैठा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर है। एग्जैक्ट पूरी पजल बनकर रेडी हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। जैसे जैसे मेरी कंडीशन खत्म हुई, पूरी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बनकर रेडी हो गई, जैसे जैसे हमारी कंडीशन खत्म होती गई है, ठीक है। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। तो ए ई डी टोटल देख लें कितने लोग हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19, ठीक है। क्योंकि 9 इसके साइड से 9 इसके साइड थे, तो एक पर वो खुद भी था, तो 19 लोग टोटल हो गए। अब सब में 2 2 का गैप दिया हुआ है, सब हर एक में 2 2 का गैप दिया, देखो 2 2 2 का गैप सब में दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बनके रेडी हो जाएगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। चलो, अभी देखो क्या कर रहा है, 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब नॉर्थ वाली नॉर्थ फेसिंग पजल है, ये 8 लोगों की है, इजी सी है। क्योंकि क्लर्क में ऐसी ही कुछ आई थी, एक पत्र आई थी ऐसी कुछ, तो देख सकते हैं एक बार। हम इसको भी वैसे ही करने वाले हैं, पहले एक लाइन बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि कंडीशन कम से कम लिखें। 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सब लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो एरो मत बनाना, ठीक। चलो, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में बैठा है कहीं एक। अभी ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली मिड में बैठा है, ये नहीं बोला है। डी और जी के बीच में बोला है। हो सकता हो कि डी जी और एफ एक साथ आ जाए, हो सकता हो एक एक छोड़ के आए, पॉसिबिलिटी है। अभी रुके रहो, अभी देखना आगे। बी इज सिटिंग बिटवीन एच और ए। अच्छा देखो, बी इज सिटिंग बिटवीन एच और ए, एच और ए, और एच और ए के बीच में बी होगा। ये जो कंडीशन है ना, ये बहुत शानदार है, मैं बताऊंगा अभी एंड में कैसे है। ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड में कौन बैठा है? ई बैठा है, ठीक है। जी सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर। अब देखो, जी अगर कॉर्नर पे और लेफ्ट में ई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट कॉर्नर पे बैठा ना, यहाँ पर, ठीक है। 1 2 छोड़कर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। अच्छा, जी डी और एफ अब साथ में आएंगे, एफ यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा, कंफर्म हो गया, ठीक है, 100% कंफर्म, ठीक। अब देखना, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है एच, एच सी के थर्ड लेफ्ट में। सी का अगर यहाँ बैठाऊंगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, यही पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं था। अगर एच यहाँ आ गया तो ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हु इज सिटिंग बिटवीन ए और ई। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ए और ई के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी बन जाएगी, एच बी ए सी, एच बी ए सी ई डी एफ जी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। 8 लोग बैठे हैं, सर्कल में बैठे हुए हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं? सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं, लेकिन सर्कल में है, ठीक है। और सबके तरफ नॉर्थ देख रहे हैं। कितना हुआ? 3 3 6 2 8, ठीक है, 8 लोग हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कहाँ था, हाँ यहाँ था। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोग अंदर की तरफ देख रहे थे, सिंपल बना दो। टी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आर है, ठीक है, सिंपल।
ये राइट है आपका, आपका अपना राइट अपना लेफ्ट लेके चलना, ठीक है। जब ओनली 2% सीट बिटवीन टी एंड बी, टी एंड यू, अब देखो दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब ऐसा कर देंगे यू, ठीक है, आर के बगल में भी हो सकता है और एक दो छोड़कर आर से एक छोड़कर दो छोड़कर भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे करेंगे कि इसको एक पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे और अलग लिखते रहेंगे। एक पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ और अलग लिखते चलेंगे इसको, ठीक है, कंडीशन को। V sits immediately right of Y, Y के immediately right में है V, Y who neither sit adjacent to U nor sit adjacent नॉट सिट टू द सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू का फर्स्ट राइट सेकंड राइट मतलब यहाँ पे वाई नहीं आएगा और यू के एडजस्ट मतलब वाई यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है, वाई यहाँ पर। अच्छा देखो, इस कंडीशन को देखने के बाद मुझे एक फीलिंग आई है कि मैं अगर यू को यहाँ रख देता तो वाई की बहुत सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी। जैसे वाई यहाँ नहीं आता, वाई यहाँ नहीं आता, सेकंड राइट वाई यहाँ नहीं आता, तीन जगह तो वाई कट गया, खाली यहाँ पर बचा वाई इस जगह और इस जगह, ये दो जगह बचा था वाई के लिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और उसको अलग लिखा रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं वाई who neither sits adjacent to you nor sits अच्छा v sits immediate right of y, तो यहाँ पर रखेंगे y को तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, इमीडिएट हम बैठा नहीं पाएंगे, तो y को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, इमीडिएट में v को बैठाना पड़ेगा और y के इमीडिएट राइट में v ऐसे अलग से लिख लो क्योंकि पॉसिबिलिटी देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, y हुआ, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ v, v का फर्स्ट राइट सेकंड राइट ऐसे यहाँ आ जाएगा इस हिसाब से। इस कंडीशन का मैंने कंडीशन क्यों चेंज कर दी पता, क्योंकि ये जो कंडीशन मैंने उठाया हूँ बाद वाली, इसमें मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो रही थी उस कंडीशन में, और पॉसिबिलिटी आगे जाके बन सकती थी क्योंकि बहुत सारा जगह एलिमिनेट नहीं हो रहा था, इसमें बहुत सारी जगह एलिमिनेट हुई, इस वजह से मैंने इसको पहले उठाया। ऐसा नहीं कि मैं बना कर आया हूँ, मैं कुछ नहीं बनाया हूँ, मैं एट दैट टाइम जो मेरे दिमाग में चल रहा होता मैं उसी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे दिमाग में ये चला कि अगर ये कंडीशन हम यू को इधर रख दें तो यू की देखो, अच्छा इधर अगर मैं रखता यू को, यहाँ पे रखा हुआ था ना, तो एक साइड तो आर ऑलरेडी बैठा था ना यार, तो वहां तो बैठ ही नहीं सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ रखा तो मेरी दो जगह ऑलरेडी खत्म हो गई ना, उसके बाद एक जगह और खत्म, मतलब तीन जगह ऑलरेडी खत्म, उसके बाद टी और आर ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो चार पांच जगह वो खत्म और यू खुद बैठा तो छह जगह वो खत्म, बची सिर्फ दो जगह। दो जगह में एक बार मुझे ये बात पता थी कि वाई के इमीडिएट राइट में भी था, तो इसका मतलब है बीच में टी और आर के हो ही नहीं सकता, तो एक ही जगह खाली बची, सारी पॉसिबिलिटी एक बार में ही एलिमिनेट, ठीक है। पता नहीं है गलत होगा सही होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा जो मतलब एट दैट टाइम दिमाग में आता है कि यार इससे अगर मैं चलूँ तो एक पॉसिबिलिटी चलती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यू, बीच में ब्रेक नहीं होगी वो पॉसिबिलिटी, इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। चलो कहाँ हो गया था, वी एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू में दो लोग हैं, एस और डब्ल्यू में दो लोग हैं, देखो एक दो छोड़ के इधर डब्ल्यू को नहीं बैठा सकते, इधर बैठा लेंगे डब्ल्यू को, ये देखो डब्ल्यू बैठ गया। बोथ एस एक्स और एस आर नॉट द इमीडिएट नेबर, अच्छा तो एक्स यहाँ पर ही बैठेगा कंफर्म, और ये बता दिया इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी गलत। मैं कह रहा था कि करते तो एक पॉसिबिलिटी 100% गलत दिख गई मुझे, अब ये पॉसिबिलिटी पूरी गलत है गारंटीड। अब ये जो पॉसिबिलिटी मुझे पता लगी कंप्लीटली गलत है, तो ये पॉसिबिलिटी जो मैं रखने जा रहा हूँ ये 100% सही है, इसकी गारंटी है। इसको वाई यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ सॉरी, हाँ वाई यहाँ पे नहीं आएगा और वाई फर्स्ट राइट सेकंड राइट में भी नहीं आएगा, इस जगह पे भी नहीं आएगा वाई, ठीक है। और वाई के इमीडिएट राइट में कौन था, वी था, तो वी यहाँ पे आएगा, वी से एक छोड़कर राइट में एस था, एस से एक दो छोड़कर डब्ल्यू था, एस से एक सेकंड रुक जाओ, टी और यू, टी से दो छोड़कर यू था, ठीक है। और वी के राइट में था क्या, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। एस से दो छोड़कर डब्ल्यू और एक्स यहाँ पर, एक्स एंड आर नॉट इमीडिएट नेबर, रुको 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 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या बोला था पहले, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आर बैठा, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन टी और यू, चलो यू को यहाँ बैठा दिया मैंने, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट में बैठा है वी, वाई हु इज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, मतलब वाई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नॉर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू का फर्स्ट राइट सेकंड राइट, वाई इस जगह पे भी नहीं आएगा, ठीक है, ये दो जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है वी जो है वो वाई के इमीडिएट राइट में था, अच्छा वाई को अगर मैं यहाँ रखूँ पॉसिबिलिटी नहीं है, वाई को यहाँ रखना पड़ेगा, वी यहीं आएगा कंफर्म। फिर कह रहा है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट एस यहाँ पे है, एस से दो छोड़कर डब्ल्यू है, ओनली 2% सिट बिटवीन एस और डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू और एक्स इमीडिएट नहीं, अच्छा तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत है, इसका मतलब जो पुरानी पिछली वाली पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी ना, उसमें कोई और अंदर एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, ध्यान से देखना। अगर मैं यू को यहाँ रखता तो वाई यहाँ नहीं रख सकता था, ठीक है, वाई को ऐसे कर कर वाई यहाँ पर नहीं रख सकता था, वाई यहाँ पर भी नहीं रख सकता था, और वाई यहाँ पर भी नहीं रख सकता था, ठीक है। तो वाई लेकिन यहाँ पे तो रख सकता, देखो एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बनाई थी,
सॉरी एक वाई यहाँ पे भी नहीं रख सकता था। एक पॉसिबिलिटी तो एक ये बनी थी वाई और वी की, ये पॉसिबिलिटी बनी थी वी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में एस यहाँ बना था कहीं ना, और एस से 2 छोड़कर डब्ल्यू बना था, तो एक 2 छोड़कर डब्ल्यू यहाँ पर और एक्स यहाँ पर, यही पॉसिबिलिटी पूरी बन के आई थी। और बोला था कि एक्स और एस साथ नहीं आएंगे। एक मिनट रुकना, ध्यान से देखना, एक्स और एस साथ नहीं आएंगे। अगर मैं यू को यहाँ रखता, ठीक है, ध्यान से देखना, यू को यहाँ रखता तो क्या क्या रख सकता था मैं, यू को रखने के बाद मुझे पता था कि वाई कहाँ का नहीं आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी, तो एस और एक्स और एस नहीं आ रहे थे साथ में, ठीक है, गलत हो रही है वो वाली पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी को फिर से देखते हैं। अगर मैं यू को यहाँ रखता तो क्या बन सकता पॉसिबिलिटी, यू के बाद मुझे क्या रखना पड़ता बताओ, वाई को ना, तो वाई के लिए मेरे पास यही जगह बची थी, यही जगह बची थी वाई के लिए, वाई और वी यहाँ आते, एस यहाँ आता, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ था और एक्स यहाँ था, सही बन रहा था। मैं गलत देख लिया था, आई एम सॉरी। डब्ल्यू और एक्स को मैं सोचा था अगल बगल नहीं बैठेंगे, लेकिन एस और डब्ल्यू नहीं बैठेंगे। ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी 100% सही हो रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा ये मेरा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं। तो डब्ल्यू एक्स वाई वी टी, देखो एक मिनट, डब्ल्यू एक्स वाई वी टी एस आर यू, एस आर यू, एस आर यू, ठीक है, सही बना है, ठीक है। चलो, तो एक पॉसिबिलिटी को मैंने पहले ही बनाते बनाते ही एलिमिनेट कर दिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी को मैंने उसके बाद एलिमिनेट, तो मैंने बताया था कि इसमें पक्का बन जाएगा। वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया था, एस एक्स और एस को मैं डब्ल्यू एस मान लिया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 10% सिटिंग इन 2 पैरेलल रो एंड फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, 10 लोग बैठे हुए हैं आपस में एक दूसरे को देखते हैं। इन रो 1 ये लोग बैठे हैं इन फेसिंग नॉर्थ, अच्छा रो 1 वाले नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। चलो रो 1 वाले अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं मतलब नीचे बैठे हुए हैं, और 10 लोग हैं तो 1 2 और 3 ऐसे बना लो, ऐसे कर लो, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये वाले रो 1 वाले हैं, ठीक है। इसमें कौन है, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू और 5 ही है, ठीक है। ये लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो उनका राइट और लेफ्ट कुछ ऐसा बनेगा आपकी तरह, जैसा आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आर एस टी यू और वी, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, और इनका कुछ ऐसा होगा, और लेफ्ट राइट ये होगा, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान से देखना कि कंडीशन कहाँ लिखी हुई है, कंडीशन 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 देखो, यहाँ पे साउथ, ठीक है, यहाँ शुरू हुई है। P सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, P जो है वो एंड पर बैठा हुआ है, चलो ठीक है। P अभी इसमें तो नहीं रख सकते, लेकिन इसमें 2-3 कंडीशन जैसे लिखोगे समझ में आ जाएगा कहाँ रखना है। P को एंड पर रखेंगे, एंड पर, ठीक है। U सिट्स डायगोनली अपोजिट टू, मतलब U दूसरे एंड पे होगा, U किसी एंड और पे होगा, ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन U एंड T, U और T में 2% होंगे, ठीक है। M सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस T, T को जो फेस करता है उसके अगल बगल कहीं M होने वाला है, ठीक है। एंड पे भी पॉसिबिलिटी है M की। Q सिट्स सेकंड टू द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखो Q के बारे में बताया कि सेकंड लेफ्ट एंड से सेकंड, लेफ्ट एंड ये होता है, सेकंड यहाँ पे Q यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में, S नीचे की तरफ देखा तो राइट ये होगा, तो ऐसे लिख देंगे हम। द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू R फेसेस O, R के अगल बगल वाला जो है ये वाला, चाहे ये O को देखता है, ठीक है। कोई एक बैठेगा जो O को देखेगा। चलो ये बन गया। अब हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, पॉसिबिलिटी को चेक करना है, राइट से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। पी को अगर मैं यहाँ रख दूँ डायगोनली अपोजिट, यू यहाँ आ जाएगा, यू से 2 छोड़कर टी यहाँ आ जाएगा, टी के सामने वाला से बगल में एम वाले को देखेगा, और वी और एस कुछ ऐसे बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर जहाँ बैठेगा, आर का एक बंदा ओ को देख रहा होगा, आर यहाँ बैठेगा ओ को नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। पी को यहाँ रखेंगे, यू को यहाँ रखेंगे, टी को यहाँ रखेंगे, एक अगल बगल वाला एम को देख रहा है, चलो एम को ये वाला देखेगा, और एस और वी कुछ ऐसा बैठेगा, आर के सामने वाला ओ को देखेगा, और जो यहाँ बैठा है एन बन जाएगा, हो गया। एक पॉसिबिलिटी गलत हुई, दूसरी पक्का सही 100% होता है, ठीक है, अगर आप सही चेक पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हो तो, ठीक। देख लो, यू वी एस टी आर, यू वी एस टी आर, एन क्यू एम ओ पी, एन क्यू एम ओ पी, ठीक है, सही है। चलो ये देखते हैं ये कौन सी पजल है, ये है आपकी स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। 8% ये है सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर, सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 4% सीटर कॉर्नर, 4% मिडिल साइड, कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर ही देख रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो चाहे जैसे बना लो इसको फिर। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अभी देखना साइड बट नॉट इन सेम ऑर्डर। एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, सिंपली बनाते चलेंगे, एम का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट एल, ठीक है। 1% सिट बिटवीन एम और आई, अच्छा इस बार 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक को अलग लिख देंगे और एक को ऐसे बना लेंगे, इधर ना रखूं इधर रखूं, क्यों,
इससे फ़ायदा रहेगा कि अगर कोई नेगेटिव कंडीशन होगी तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एल अलग अलग बगल में बैठा हुआ, इस वजह से थोड़ा रिस्की रहेगा। देखो 1% एम और आई हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देते हैं COR इस हिसाब से, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉर्नर COR, ठीक है। फिर देखो कहाँ है कॉर्नर टेबल, के एंड पी सिट अपोजिट टू ईच अदर, मतलब के और पी के बीच में 3 लोग का गैप होगा, ठीक है। 3 लोग गैप होगा। के इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आई। अब देखो आई के अगल बगल के नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे रखने के लिए। 2 पॉसिबिलिटी के साथ कट गई, अगर आई यहाँ रखते तो एक ही कटता ना, है ना, इस वजह से मैंने कहा। अब के यहाँ नहीं आएगा तो के और आई पी के बीच में 3 लोग होंगे, 3 लोग देखो यहाँ पर नहीं आएंगे, इसको हटा देंगे। के यहाँ रख सकते हैं अगर, तो 3 लोग छोड़कर आई नहीं बैठा हुआ, यहाँ भी नहीं होगा, इसका मतलब के यहीं आएगा। 1 2 3 छोड़कर पी आपका यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इस हिसाब से के जो है आई के अगल बगल नहीं होगा। इस कंडीशन को ऐसे लिखते रहना यहाँ पे, ताकि ये अगर कोई गलत हो कंडीशन तो हम आगे इसका यूज कर सकें। फिर देखो जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड, देखो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट जे यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इसका मतलब ये गलत हो गया। के सेकंड लेफ्ट में जे, एक मिनट को, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में जे, ये गलत हो गया ना, ये वाली कंडीशन गलत हो, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आई वाली कंडीशन गलत है तो इसको हटाएंगे यहाँ से। आई वाली कंडीशन तो गलत हो रही थी, आई को यहाँ रखेंगे, के को यहाँ रख नहीं सकते हैं, ठीक है। पी को यहाँ रख देंगे, 3 छोड़कर के को यहाँ रख देंगे, और कोई कहीं बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, रीजन देख लो भाई, 3 लोग यहाँ बैठे हैं ऑलरेडी, है ना। तो देखो इसके हिसाब से, आई के हिसाब से ये वाली कंडीशन गई, एम के हिसाब से 3 छोड़कर मतलब ये वाली कंडीशन गई, एल के हिसाब से 3 छोड़कर यानी ये वाली कंडीशन गई, तो एक ही जगह बच रही खाली जहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस जगह पे हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे पी को, 3 छोड़ो, यहाँ पे रखेंगे के को, के सेकंड लेफ्ट में जे बैठा हुआ है, बैठा देंगे, ठीक है। चलो के इज नॉट इमीडिएट नॉट आई, ठीक है। जे ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में, एन का फर्स्ट राइट सेकंड राइट ओ बन गया। ये हमारा बन के रेडी हो गया सिटिंग अरेंजमेंट है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। चलो देख लेते हैं आंसर इसका। ओ आई से लिखते हैं IPMJN, IPMJN KOL, ठीक, परफेक्ट बना, सही बना है। चलो ये क्या है, ये है आपका दे रहा है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन है ये भी आया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भी इंपॉर्टेंट है। अमंग देम ओनली 2 मैरिड कपल, तो ऐसे बना के 2 लिख दो कि 2 लोग मैरिड कपल हैं, ठीक है। एंड ओनली 3 मेल, तो डब्बा बना के 3 लिख दो, 3 है डब्बा, डब्बे में 3 मतलब 3 लोग मेल हैं। ए हु इज मैरिड अनमैरिड, ए जो कि अनमैरिड है, इज सिबलिंग ऑफ द एफ, तो ए जो कि अनमैरिड है और जो सिबलिंग है एफ का, तो सिंपली ऐसे बना दो और इसको ऐसे UN लिख दो, अन लिख दो ना, समझ में आ जाएगा। बी बीज हस्बैंड हैज 2 चिल्ड्रन, तो बीज हस्बैंड मतलब बी क्या हुई, फीमेल हुई, इसका हस्बैंड, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, ठीक। अब देखो डी इज द फादर ऑफ एफ, डी जो है वो फादर है किसका, एफ का फादर कौन है, डी है, फादर मतलब मेल हो गया, ठीक है। फिर देखो जी इज द नीस ऑफ ए, जी जो है वो इज द नीस, अच्छा ए की नीस है, ए की, इधर बना लो, ए की नीस है जी, कुछ ऐसा बनेगा ना, ए का भाई या बहन होगा, उसकी बच्ची होगी, ठीक है। चलो आगे देखो, ए हु इज नॉट द मेल मेंबर, तो ए फीमेल मेंबर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी इज द मदर ऑफ सी, बी जो है वो मदर है सी की, बी अगर सी की मदर तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सी हु इज अनमैरिड, ये भी अनमैरिड है, UN लिख देंगे इसको। ई इज नॉट मैरिड टू एफ और जी, ई जो है वो एफ और जी से मैरिड नहीं है, एफ और जी से मैरिड नहीं है, ऐसा लिख दो, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन बन के रेडी होगी, कुछ ऐसी हमारी कंडीशन बनेगी। अब देखो ध्यान से कि हम किसको किसको कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं। इतना हमारा कंडीशन बन के रेडी हो गया, ध्यान से देखना। अब बी के 2 बच्चे थे, बी के हस्बैंड के भी 2 बच्चे थे, भाई बी के बच्चे 2 बच्चे हैं, बी के हस्बैंड के 2 बच्चे होंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो एक बार, मुझे कितने मेल हैं टोटल, मेल कितने हैं, 3 मेल है ना, एक मुझे यहाँ दिख रहा, एक मुझे यहाँ दिख रहा, ठीक है। अगर मैं एक बार ट्राई करूं, अगर मैं मान लूं कि डी को यहाँ रख दूं, डी को यहाँ रख दूं, तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, और एफ को यहाँ रखूंगा तो ए को भी यहाँ रखना पड़ेगा। ऐसा तो बोला नहीं था भाई, उसने बोला था कि बी के हस्बैंड के पास सिर्फ 2 बच्चे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे रख नहीं सकता डी को, डी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर गई। अब डी को मैं और कहाँ रख सकता हूँ, क्या मैं डी को इस पे रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, चलो मान लिया रख दिया। एफ को यहाँ रखूंगा, फिर एफ को यहाँ रखूंगा, फिर ए को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अब ए की नीस मतलब ए का कोई और बच्चा हो, ऐसी नीस, कितने लोग थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए भाई यहाँ तो, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत है। अब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी खाली बची है डी के लिए, कहाँ बची है कि हम फर्स्ट जनरेशन में रख दें डी को,
चलो फर्स्ट जनरेशन में एक बार रख के देखते हैं। अगर मान लो कि एफ को कुछ समय के लिए यहाँ मान लो कि एफ को मैंने यहाँ रख दिया, डी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे डी को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो करो, डी को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, डी मेल है, ठीक दिख रहा है। एफ का मतलब भाई या बहन, मतलब बहन है, सॉरी, हाँ बहन ये हो गई ए। अब ए की नीस है जी, तो ए का भाई की बच्ची, चलो जी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया मैंने, जी को फीमेल है दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब कह रहा है कि सी अनमैरिड था और ई मैरिड नहीं है एफ और जी से, तो एफ तो यहाँ तक ऑलरेडी मैरिड है, जी से मैरिड नहीं होगा और सी अनमैरिड है, तो बचा कौन ई के लिए? डी ही बचा ना यार, दो कपल थे, दो कपल थे ना, तो डी ही बचा ना यार, तो डी रखेंगे ऐसे। और ये अनमैरिड था और बताया था कि 3 मेल हैं टोटल, तो एक मेल 2 मेल तो दिख रहा था, और तीसरा मेल यही हो जाएगा, फिर यही बन जाएगा फाइनल अरेंजमेंट आपका। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करके आप सेटिंग ब्लड रिलेशन को भी बना सकते हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार आंसर। आंसर क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ आंट ऑफ सी, सी की आंट कौन होगी? तो आंट आपकी ए हो जाएगी। ठीक है, ए आपकी सी की आंट हो जाएगी। ठीक है, हाउ बी रिलेटेड टू ए, बी जो है वो ए के ए से कैसे, बी आपकी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। सिस्टर इन लॉ, भाई भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ हुई ना। Who among the following is the grand mother of G, G की ग्रैंड मदर, मदर ई हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये देख लेना पूरा, ये क्या स्ट्रक्चर है पूरा, मैंने कैसे फॉर्म किया है इसको, और ये पूरा आपका टेबल है, ई डी बी एफ, ई डी बी एफ सी जी और ए। ठीक है, एकदम सही बना है, ठीक परफेक्ट है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्या, स्लॉग्स। चलो देखते हैं। ओनली अ फ्यू राइड आर ट्रिप, ओनली अ फ्यू राइड, थोड़े से राइड, ये थोड़े से राइड जो हैं इतने ही ट्रिप होंगे, बाकी के ट्रिप नहीं होंगे, बाकी वाले जो होंगे वो ट्रिप नहीं होंगे। ठीक है, नो ट्रिप इज माउंटेन, कोई भी ट्रिप, एक सिंगल ट्रिप माउंटेन नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल माउंटेन आर ट्री, और सारे ही सारे माउंटेन जो है वो ट्री है, टी आर आई पी, ट्री ट्री ट्री। ठीक है, सम ट्री आर नॉट ट्रिप, कुछ ट्री ट्रिप नहीं है, कोई ऐसा बोला है कि कुछ ट्री ट्रिप नहीं है, गलत, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ऑल राइड बीइंग ट्रिप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सुनो ध्यान से। कह रहा है ट्री और ट्रिप, राइड और ट्रिप अलग अलग है, पहले तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान से देखना, ऑल राइड्स, ये जो पूरा राइड है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन कह रहा है ये ट्रिप नहीं है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? नॉट अ पॉसिबिलिटी। पहले तो देखो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ऑल राइड इज बीइंग ट्रिप इज अब, इसको छोड़ दो कुछ देर के लिए, इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ठीक है, चलो, ऑल राइड बीइंग ट्रिप इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे राइड ट्रिप हो सकते हैं। ट्रिप, ट्रिप बोला है क्या? ट्रिप बोला है, ट्रिप टी आर आई पी, तो यही वाला ना। क्या सारे के सारे राइड ट्रिप हो सकते हैं? पहले बताओ, हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना भाई, इतना तो क्रॉस दिया हुआ ना। इसका मतलब अगर ये पूछा होता कि सारे के सारे राइड ट्रिप हो सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, तो बोलते नहीं। इसने खुद ही बोल दिया नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा हाँ। समझे, सेकंड आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। मोस्टली पेट्स आर कैट, मतलब सम पेट आर कैट होता है। ठीक है, सिंपल, मोस्टली मोस्टली कुछ नहीं होता, सम पेट आर कैट होता है। ठीक, ऑल कैट आर डॉग, सारे के सारे कैट जो हैं वो डॉग हैं, डॉग डॉग है। ठीक है, नो कैट इज रैबिट, कोई भी कैट रैबिट नहीं है। ठीक है, रैबिट आर। ठीक, सम पेट आर रैबिट, जो सम पेट आर रैबिट, सम पेट आर रैबिट, सम दिख रहा नहीं, नहीं होगा। ऑल पेट बीइंग बीइंग रैबिट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, फिर ढक लो इसको। अब देखो, ऑल पेट बीइंग रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेट, सारे के सारे पेट रैबिट हो सकते हैं, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि जो पेट कैट में होंगे वो रैबिट नहीं हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी अगर बोलता कि है तो बोलते नहीं, इसने खुद नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब सही। समझ गए, ओनली टू इज द आंसर आपका हो जाएगा इसमें भी। ठीक, चल, तो ये देख लो, इसका कुछ डायग्राम चार्ट ऐसा बना था, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, और आंसर दिया है क्या? आंसर दिया, ये किसका, इसको का, उसका आंसर नहीं दिया, इसका खाली चार्ट बना दिया। ठीक है, फिर आज ये देखते हैं, इनइक्वालिटी है ये। एल से जाना है जी की तरफ, एल से जाऊंगा जी, पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन हमें ये वाला सिंबल कहीं दिख नहीं रहा, तो मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, एच से जाना है पी की तरफ, एच से निकलूंगा और निकल ही नहीं पाऊंगा, बराबर दिया वो अलग बात है, लेकिन ये बंद भी है। ठीक है, तो ये हम निकल नहीं पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये काट देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एक चीज देखें तो जो यहाँ पे भी जी आ सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एल और पी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे भी एल होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीदर नॉर में जाएगा, एन ई आई टी एच ई आर। ठीक है, नीदर में जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इसमें
फिर देखो के से जाना है जी की तरफ, के से निकलूंगा मैं और जी की तरफ पहुंचूंगा, लेकिन बीच में रास्ता ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पी से जाना है टी की तरफ, पी से निकला मैं, जी टी, बिल्कुल आराम से पहुंच जाऊंगा। एक सिंबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, तो मेरा यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब बी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला देखना, ओ से जाना है के की तरफ, ओ से निकला मैं और के पहुंच गया आराम से। ठीक है, लेकिन ये वाला सिंबल कहीं नहीं दिखा, रुक जाओ ध्यान से भी। लेकिन टी से जाना है के की तरफ, टी से निकला मैं के की तरफ पहुंच गया। अब एक बार आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें तो अलग अलग एलिमेंट दिया हुआ है, ओ टी है के है, लेकिन ध्यान से एक बात देखो, ओ और टी ना बराबर है। मैं चाहूं तो इसको हटा के यहाँ पर ओ लिख दूं, फिर समझ रहे हो, ऐसे कर दो। अब ओ से के जाओ, अगर मान लो ये हटा दो, इसको भी हटा दो, ये ओ है, ओ से के जाओ, बड़ा और बराबर आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को मर्ज करो तो के ओ, और यही यही वाला आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, इधर और, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, इधर और में चला जाएगा, इधर और में। ठीक, तो ये आपका इधर और, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ओनली, एक मिनट, थर्ड का कुछ, अच्छा थर्ड वाला ये था। ठीक है, पहले का नीदर है, दूसरे का इधर है, हाँ, और तीसरे का ओनली 2 है। ठीक है, चलो, ये है आपका क्या, कोडिंग डिकोडिंग, ये बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी। देख लेते हैं एक बार, व्हाट इज द कोड फॉर द ग्रीन हाउस इन द गिवन लैंग्वेज। ग्रीन हाउस का कोड देखते हैं। तो ग्रीन हाउस तो मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, और नहीं दिख रहा। तो चलो इसमें इन दोनों में ग्रीन हाउस का कोड खोजते हैं, इन दोनों में ही। तो देखो ध्यान से, आई जी नहीं होगा, ठीक है, एल ई हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी है कि एल ई का कोड हो जाएगा। जेड एक्स नहीं होगा, वी एस भी नहीं होगा, एल ई और देख लो कहीं ऊपर है, नहीं है, इसका मतलब एल ई इज द कोड फॉर ग्रीन हाउस। ठीक है, तो देख लो एल ई कहीं है, यहाँ पर है। 29 देखो, व्हाट इज द कोड फॉर वार्मिंग गैस इन द गिवन लैंग्वेज। वार्मिंग गैस, दो कोड निकालना है। पहले तो वार्मिंग खोजो, वार्मिंग, वार्मिंग वार्मिंग वार्मिंग, पहला और आखिरी देखो, आई जी नहीं है, हटा दो, पी एच नहीं है, हटा दो, वी एम बिल्कुल पॉसिबल है, और ए टी नहीं, तो वी एम आपका वार्मिंग हो गया, वार्मिंग, वो डब्ल्यू ए आर। ठीक है, वार्मिंग सही से लिख दो, वी एम आपका क्या हो गया, वार्मिंग। ठीक है, वार्मिंग। ठीक, अब देखो, गैस के बारे में पूछा था, गैस का कोड क्या होगा, तो गैस देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, गैस खाली आपको इसमें दिख रहा अकेला। तो गैस देख लेते हैं एक बार, आई जी वहां दिख रहा नहीं होगा, एल ई यहाँ दिख रहा नहीं होगा, जेड एक्स देखो कहीं पूरे में दिख रहा नहीं, वी एस दिख रहा, मतलब जेड एक्स आपका हो जाएगा गैस का कोड, गैस। तो वी एम और जेड एक्स यहाँ दिख रहा है, वहां पे टिक मार देना। वी एम और जेड एक्स यहाँ दिख रहा है मुझे, मैंने टिक मार दिया। ठीक है, व्हाट इज द आई एम इन द रिप्रेजेंट लैंग्वेज। आई एम का कोड बताना है, आई एम देख लो कहीं है, आई एम देखो, आई एम यहाँ दिख रहा है मुझे, और आई एम पूरे इसमें कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब आखिरी इसमें देखो क्या क्या हो सकता है। देखो वार्मिंग तो नहीं होगा, ऊपर दिख रहा है मुझे, ग्रीन हाउस नहीं होगा, ऊपर दिख रहा है मुझे, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ये पूरा नहीं, फॉसिल अलग है, फ्यूल अलग है। देखो फॉसिल ऊपर है कहीं क्या, क्योंकि 4 कोड दिए ना, 1 2 3 4, हाँ देखो, फॉसिल ऊपर कहीं नहीं दिख रहा मुझे, कहीं नहीं दिख रहा, फ्यूल ऊपर, मतलब 2 कोड बनेगा आई एम के लिए, फॉसिल या फ्यूल, इधर फॉसिल और फ्यूल, मतलब ए और बी, नहीं बी, ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है इसका, इसको देख लेना आप लोग। ठीक, चलो, तो गाइज आज इतने ही टोटल थे, मतलब ओवरऑल मतलब 35 प्लस ही क्वेश्चन कराए मैंने, 35 से कम क्वेश्चन नहीं कराए मैंने। और ये एकदम एग्जाम बेस्ड, रियल एग्जाम बेस्ड से मतलब था कि वैसा ही पेपर है, ऐसा ही पेपर आ सकता है आपका एग्जाम में। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इसकी पीडीएफ मैं आज इसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, ग्रुप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए। बाय बाय।